नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सच को सच की तरह से देखें और सपने को सपने की तरह। तो जीवन में व्यक्ति को जो सत्य है उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सच का सामना नहीं करेंगे, जब तक आप सच को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लिए कोई कदम बढ़ा नहीं सकते, अपने लिए कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आपका मन और आपका जो कहेंगे दिमाग, आपका मन तन दोनों ही जो है वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है यदि आप सच को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अक्सर आपने घरों के अंदर देखा होगा, देखिए एक ऐसी हवा जैसी चल रही है जहाँ पर बार बार ये कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे दिन सिर्फ सही बात, सही चीज़ों को ही देखेंगे, किसी और दूसरी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, कोई और दूसरे काम नहीं करेंगे। पॉजिटिव सोचने का मतलब ये है, कोई परिस्थिति आ गई, कोई चीज़ है आपके सामने, जो स्थिति है उस स्थिति से कैसे निकलना है इसके बारे में सीधी सीधी बातें सोचो, ना कि व्यर्थ की बातें सोचो। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैंने किया, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा है कि काम नहीं चल पाया, तो ये होती है नेगेटिव थिंकिंग। और ये सोचना कि मेरी समस्या है और मुझे समस्या से आगे निकलना है, और समस्या से निकलने के लिए मेरे पास कौन कौन से साधन हैं, उन्हीं साधनों को साथ में लेकर के उस पर काम करना, ये होता है सच, ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। लोग पॉजिटिव थिंकिंग को बिल्कुल अलग तरीके से देख रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का शब्द को पकड़ के बैठ गए हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचने का मतलब यही है कि आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढें, ना कि उस समस्या से भागने की कोशिश करें या फिर उसको एक उसको इग्नोर करने की कोशिश करें और झूठे दिखावे में पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति झूठे दिखावे में पड़ जाता है या अपनी उस स्थिति को इग्नोर करने लगता है, समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे परिवारों में जहाँ पर पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे माइंड सेट इस तरीके के बने हुए हैं कि चाहे कितने भी हालात ख़राब हों, औरतें हमेशा जो है वो पति को ही ब्लेम करती रहेंगी। ये इतना नहीं कर सकते थे, ये इनके कारण से घर का सारा बिगड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब सारी चीज़ें देख रही हैं, लेकिन उनकी नज़र उस चीज़ पर नहीं जाती कि वो भी खुद उसी योग्यता को रखती हैं, वो आगे बढ़ कर के कुछ काम कर सकती हैं। उस तरफ उनकी निगाहें नहीं जाती, उनकी निगाहें कहाँ जाती हैं? दूसरी तरफ कहाँ जाएंगी कि वो आपको भी ऑप्शन दे देंगी कि आप किसी और से मांग के ले आइए, खुद भी किसी और से मांग के ले आएंगी, मायके से ले लेंगी, भाई बहन से ले लेंगी, लेकिन खुद अपनी जो स्थिति है उसको संभालने की कोशिश नहीं करेंगी कि भाई खुद पढ़े लिखे हैं तो आखिर किस लिए पढ़े लिखे हैं? इसी दिन के लिए ना। ठीक है, कोई ऊपर नीचे हो गया किसी भी कारण से, आप उसको वो साथ में चल सकती हैं, ऐसा तो है नहीं। पढ़ाई लिखाई की है तो किस लिए की है? इसी दिन के लिए ना। आपकी जो स्थिति है, और सच क्या है? सच ये है कि आप अपनी योग्यता को जानते हैं कि आप कितनी योग्यता रखते हैं। आपको काम उसी योग्यता के आधार पर ही मिलेगा। यदि आप उस योग्यता को समझ चुके हैं, उस योग्यता के आधार पर कोई काम ढूंढने निकलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि किसी काम को नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी काम को कर लेंगे। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारी योग्यता हो, लेकिन उस समय के लिए जिस समय काम करना है उस समय के लिए, क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, या आप उस सिचुएशन में आए ही नहीं जिस सिचुएशन को आप आज देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका सच तो आज का है, एक्शन तो आपको आज के हिसाब से करना होगा ना। आपने पहले क्या सोचा ये मैटर नहीं करता, आपकी स्थिति क्या है उस समय आप क्या सोच रहे हैं ये मैटर करता है, क्योंकि हमको उसी स्थिति के अकॉर्डिंग ही एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये
अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले ही, मुझे पता, मैंने देखा कि जापान में जो है वो भूकंप आया। तो अब यदि भूकंप आ जाया है तो एक्शन आज ही होगा ना। उसके लिए पहले से कोई व्यक्ति चाहे जितने भी प्लानिंग कर रहा उस समय तो वो एक्शन ले नहीं सकता, या उसको वो हो सकता है वो जापान की यात्रा के लिए निकला हो। तो एक्शन तो अभी सोचना होगा ना कि मुझे क्या करना है। ये तो नहीं है कि बाद में सोचेंगे, या जो लोग गिर चुके हैं उस स्थिति में वो जिस भी तरह से निकल सकते हैं उनको उसी तरीके से उस सिचुएशन से बाहर आना होगा। दूसरे लोग आपके लिए सोच रहे हैं, सोचेंगे, करेंगे, लेकिन तब तक तो आपके प्राण जा सकते हैं ना। आपको उस स्थिति में तो आप ही को निकालना है, अपने आप को उस स्थिति से बाहर लाना ही होगा। ये होता है सच, जहाँ पर आप सच को सच की तरह देख रहे हैं। दूसरा ये होता है सपना, कोई आएगा, कोई नहीं है, आ जाएंगे, कोई ना कोई तो निश्चित रूप से कर देगा, भगवान तो मेरी मदद कर ही देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने इतना सारा तपस्या की, इतना सब कुछ किया, इतना मैंने सब कुछ बनाया है, और फिर हमारी तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है, हम तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। मान लिया आपकी टेक्नोलॉजी विकसित है, मान लिया लोग भी बहुत सक्रिय हैं, सब कुछ है, फिर भी 1 मिनट की दूर 1 मिनट थोड़ा सा लेट हुए और जान जा सकती है, और 1 मिनट आप सजा हुए आपकी जान बच सकती है। तो एक्शन किसको लेना पड़ा? आपको खुद को लेना पड़ेगा ना, दूसरे किसी को लेना पड़ेगा। हो सकता है आपके लिए आपके पेरेंट्स एक्शन लें, आपके शायद आप जिसके साथ में जिसकी वजह से आप परेशान हैं वो व्यक्ति खुद अपने लिए एफर्ट लगा रहा हो, लेकिन कई बार एफर्ट के बावजूद भी व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। अब वो उसमें उस समय का वो जो सिचुएशन होती है उस समय कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, ये जानने का नहीं है समय। कामयाबी कैसे मिलेगी इस पर यदि काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से कामयाबी आप हासिल कर लेंगे, क्योंकि यही सोचना चाहिए, ये पॉजिटिव थिंकिंग कि अब कामयाबी कैसे, ये स्थिति तो आ गई, अब मैं आगे कैसे निकलूं, उससे आगे कैसे बढ़ा जाए, ये सोचना ही पड़ेगा, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। स्थितियां आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, आप स्थितियों के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, आपको ढलना पड़ेगा। नहीं ढलेंगे तो आपको फिर वक्त आपको ढाल देगा, आप नहीं ढलेंगे वक्त आपको डाल देगा, और आपको फिर बात माननी पड़ेगी वो सब जिसको आप आज इनकार कर रहे हैं। तो ऐसा सच मतलब ये जो सच है इसको यदि आप स्वीकार कर लेते तो आप आगे निकल जाते। किसी भी कारण से जीवन में इस तरीके के सच का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। हम ये नहीं कह सकते, कई बार क्या होता है कि हमारी जो थिंकिंग है सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम सारे सही हैं लेकिन सामने वाले ने तो हमें गलत समझ रखा है। हो सकता है वो सही भी समझ ले, लेकिन इतनी देर कर दे सही समझने में कि अब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उन सारी चीज़ों पर जो आपके हाथ में नहीं है उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। आप एक्शन किस चीज़ पर ले सकते हैं? जो आपके हाथ में है, आप उन्हीं चीज़ों पर एक्शन ले सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों का सपना भी आपको देख करके आगे बढ़ना होगा। केवल सपना देख रहे हैं कि ये तो कोई बात नहीं है, कुछ समय के बाद तो सारी स्थितियाँ बदल जाएंगी, ये जीवन में आता है उतार चढ़ाव, ये तो बदल ही जाता है, समय आता है चल जाती है, परिस्थितियाँ आती हैं बदल जाती हैं। ये सब जो बातें हैं ये उस समय की बातें थी जब लोग जानकार ज़्यादा नहीं थे, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, कुछ कर नहीं सकते थे। परिस्थितियाँ ऐसी है कि घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, घर में ही रहना है, अब चाहे जो भी हो। फिर भी इसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे चतुर लोग होते थे कि उन परिस्थितियों में भी अपने आप को निकाल करके आगे बढ़े। चारों तरफ से शत्रुओं घिरे हुए हैं, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को निकाला, परिवार को निकाला, समस्याओं से आगे बढ़े। उन लोगों को सामने रखने की ज़रूरत होती है, तब आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। अब आपका मन भाग नहीं रहा है, अब आपका मन
क्योंकि कई बार जब आपके हाथ में कोई चीज़ होती है और वो अचानक ही कहीं ना कहीं कोई उसमें परेशानी दिखाई देती है, तो व्यक्ति बहुत 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 टूटता है। लेकिन खड़ा भी वही होता है जो उन स्थितियों में अपने आप को बना करके लोगों के साथ जुड़ करके फिर खड़ा होता है, वही व्यक्ति आगे जा पाता है। केवल उस समस्या को सोचते रहने से कोई हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर समस्या को सोचना जो है, समस्या पे एक्शन लेना जो है, वो है पॉजिटिव सोच। और समस्या के बारे में जो हमने कहा कि केवल समस्या अपने आप हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये तो सही हो जाएगा, मैं जीत चुकी हूँ, मेरे पास सब कुछ आ चुका है, इस तरह की बातें आप सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए, कब घटित होंगी कह पाना मुश्किल है इसमें, इस बारे में। क्योंकि पहले तो आपको, जब आपका, अब मान लीजिए आपके बच्चे को दूध की ज़रूरत है, बच्चा आपका भूखा है और बच्चे को दूध की ज़रूरत है। या आज देखें हम, आज ठंडक है, आज बहुत ठंड है, बहुत सारी माएँ, बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिनके पास एक कपड़ा भी ढकने के लिए नहीं है तन पर। जो प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात, कि लोगों के पास ऐसी ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है कि जहाँ पर उनको एक कंबल भी नसीब नहीं है। अब उस स्थिति में उनके लिए तो किसी भी चीज़ को ढूंढ पाना मुश्किल है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करें, कि क्या। तो उस समय जैसा कि उस कहानी से विदित होता है कि उन्होंने वहाँ से पत्ते भी जो है चुन करके और उसमें आग जलाई, और वो खुला हुआ खेत है, उस खेत में जो है वो, और उनका जो है वो कुत्ता, दोनों वहाँ पर उस जो आग की गर्मी को वो महसूस कर रहे हैं, उसी से अपने बचाव को कर रहे हैं, ताकि कोई रात में कोई पशु आकर के या कोई और चीज़ उनको नुकसान ना दे सके। तो उन गर्मी की व्यवस्था कैसे करिए? अपनी समस्या को देखते हुए, सच को स्वीकारते हुए। उनके पास सच यही है कि इस समय परिस्थिति से कैसे लड़ा जाए। तो परिस्थिति से लड़ने के लिए आग ही कामयाब कर सकती है इस समय, इस कड़ी ठंड से उनको आग ही बचा सकती है। और आग भी जलाने के लिए उनके पास सिर्फ पत्ते ही हैं, तो उन्होंने उन पत्तों को ही समेटा और उसमें आग लगाई। ये होती है प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है कि सच है ये, कि जो परिस्थिति है आप उसी के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। बेशक कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी समस्या से घिरे कि जहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन दिखाई है कि जहाँ पर वो उसी गली के जो डॉग के साथ वो गले लगा करके सो रहे हैं, आज उनको दुर्गंध आना बंद हो गई। तो वो एक जो सिचुएशन है वो है सच, कड़वा सच। अब एक व्यक्ति वो है कि उस कड़वे सच से भाग करके बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा है, मेरी स्थितियाँ तो ये हैं, मेरे साथ में ये हुआ वो हुआ। अरे उसको बाद में कर लेना, पहले इस समय समस्या का समाधान करो। बच्चा रो रहा है भूख से, दूध की समस्या है, दूध का समाधान करना होगा। चाहे आप दूध पड़ोसी से ला के दें या रोटी कोई भिगो करके छान करके आप बच्चे को पिला दें। बच्चे को क्या मालूम दूध क्या होता है, उसके मुंह में कुछ भी चीज़ जानी जरूरी है ताकि उस बच्चे की जान बच सके। उस समय ज़रूरी है। मान लीजिए दूध कहीं मिल ही नहीं रहा, कोई देगा ही नहीं, कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करे एक माँ? कुछ जो उसके पास होगा उसी को पिलाएगी। कई बार माँ पानी भी गर्म करके उसको पिला देती है, तो वो उसको, ताकि उसका बच्चा बच सके, उसके बच्चे को गर्मी मिल सके। माँ अपने आंचल में छिपा लेती है बच्चे को, जब इतनी सारी परिस्थिति से लड़ रही। ये होता है सच। और सपना होता है वो कि आप कल्पना में ही सिर्फ जीते चले जा रहे हैं। कल्पना करना, सपने बनाना, सपने के लिए काम करना, वो तो करना ही पड़ेगा। बिना करे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सपना तो किसी काम का देखना पड़ेगा, किसी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है, वो सिचुएशन एक अलग चीज़ है। लेकिन आप व्यर्थ का ही सपना सोचे जा रहे, कोई नहीं है, कोई तो आ ही जाएगा, इस रात है, कोई तो मेरी मदद के लिए आ जाएगा, कोई तो मेरी मदद के लिए। अरे कोई नहीं आएगा, ये सोचने से नहीं। उठ कर के जो सिचुएशन है उसको
स्वीकार करो। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।